Hello students, this is our third lecture of the chapter Employment Growth, Informalization and Other Issues. पेज नंबर 7.8 पर देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जैसे जैसे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेबर फ्लो कर रहे हैं एग्रीकल्चर से अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, जैसे इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज में। इवन वर्कर्स जो है वो भी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिविजन्स में डिवाइड किया है। एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सर्विसेज एक्सेट्रा। राइट। और सिंप्लिसिटी के लिए, इसको इजी करने के लिए हमने इन सारे वर्किंग पर्सन्स को हमने क्या किया है, 3 मेजर सेक्टर्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम देखें तो क्या इंक्लूड होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज़ एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वायरिंग। सेकेंडरी में अगर हम देखें तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें टर्शरी सेक्टर में, तो टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड होगा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड ऑल द सर्विसेज, दिस विल बी इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर के बारे में तुमने 9th 10th में भी पढ़ रखा है। राइट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने पाई डायग्राम के थ्रू। तो इसमें अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर की, 2011-12 का डाटा है। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ 48.9%। सेकेंडरी सेक्टर में 24.3%। और क्या आता है टर्शरी सेक्टर 26.8%। और सबसे कम है सेकेंडरी सेक्टर में, दैट इज़ 24.3% वर्कफोर्स को ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स देखते हैं हम। तो प्राइमरी सेक्टर में रूरल अर्बन का दिया है, तो प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरिया में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि रूरल एरिया के ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं। मेल फीमेल में देखें तो ज़्यादातर फीमेल इंगेज्ड है। क्यों? क्योंकि मेल के पास तो और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम देखें तो ज़्यादा अर्बन एरिया, तो ऑब्वियसली क्योंकि फैक्ट्रीज़ वगैरह अगर हम देखेंगे तो फैक्ट्रीज़ वगैरह अर्बन एरियाज़ में ही होती है, इस वजह से सर्विसेज में देखेंगे तो सर्विसेज में भी अर्बन एरिया में ही ज़्यादा है। और मेल फीमेल में अगर हम देखें तो फीमेल जो है दोनों में कम है, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही फीमेल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहले रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो 2 दिया है, देखो रूरल एम्प्लॉयमेंट और अर्बन एम्प्लॉयमेंट के 2 पाई डायग्राम दिए हैं 11-12 के हिसाब से। उसमें पहले रूरल एरिया का अगर हम देखें तो रूरल एरिया में 64.1% जो है वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर का वर्क करती है, दैट इज़ एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्वायरिंग करती है। 20.4 जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। और 15.5% जो है रूरल वर्कर्स जो है वो सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। मतलब सबसे कम जो है वो टर्शरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर में अब तुम बोलोगे वहाँ पे तो इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, तो रूरल एरिया में अब नई नई इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप होना चालू हो गई। प्लस वो लोग क्या करते हैं, घर पे ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते भी हैं। तो घर पे भी कुछ मैन्युफैक्चर कर बेचना, दैट इज़ घर पर भी मैन्युफैक्चर करना, तो दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर ओनली। अब अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो अर्बन एरियाज़ में देखें तो प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है, 6.7%। ठीक है, इससे ये पता लग जाता है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट अर्बन एरियाज़ में तो नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 35% कंट्रीब्यूट करता है, वहीं टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा 58.3 कंट्रीब्यूट करता है अर्बन एरिया में। मतलब इससे दिख रहा है हमको कि जहाँ पहले सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करते थे, नाउ देयर हैज़ बीन शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू टर्शरी, स्पेशली इन अर्बन एरियाज़। सेम ट्रेंड हमको रूरल एरिया में देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी में इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरिया में क्रिएट नहीं हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल फीमेल का देखते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। राइट। तो डायरेक्ट कंक्लूजन इधर देख लो, पहले ग्राफ में देख लो हम। प्राइमरी सेक्टर में कौन ज़्यादा काम कर रही है, फीमेल ज़्यादा काम कर रही है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में मेल और टर्शरी सेक्टर में भी मेल। मेल एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो 43.6% जो है प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, 25.9 मेल जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और 30.5 मेल जो है वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब फीमेल का अगर हम बात करें
तो वुमेन वर्कर्स जो है वो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, दैट इज़ 62.8 विच इज़ फार मोर देन द मेल. इट हैपन्स, ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज मैन गेट अपॉर्चुनिटीज़ इन बोथ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, क्योंकि मेन को तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, वाइल वुमेन्स को प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती ड्यू टू सम जेंडर कॉन्स्ट्रेंट्स. कुछ जेंडर कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से ऐसा होता है. फिर 20% जो है सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है फीमेल, और 17.2 फीमेल जो हैं वो सर्विस सेक्टर में भी इन्वॉल्व हैं. तो इस तरीके से हमें परसेंटेज पता लग गया. परसेंटेज कभी भी नहीं पूछते हैं कि कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि वाई मोर फीमेल्स आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर एज कम्पेयर टू मेल्स. तो बिकॉज मेल्स आर हैविंग अल्टरनेट ऑप्शंस टू डू वर्क इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, वाइल फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर ओनली, बिकॉज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स either they are not allowed from the family or having some gender constraints. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको रीज़न देने रहेंगे. परसेंटेज जो है वो नहीं पूछा जाता सेपरेटली, बट यस अगर आपको आपके आंसर्स में लिखना है तो यू कैन डू द परसेंटेज ऑल्सो. नाउ ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं. तो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और GDP. 50 years of planned development have always aimed at expansion of economy through increase in national product and employment. 50 years के प्लान डेवलपमेंट के बाद, मतलब आज 50 साल हो गए हैं जिससे जब से हम क्या कर रहे हैं, प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ी भी है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़े. तो दैट वी विल कंपेयर द थिंग्स कि क्या क्या हुआ है. ड्यूरिंग 1950 टू 2010, 1950 से 2010 में अगर हम देखें तो हमारी इंडिया की जो GDP है वो पॉजिटिवली ग्रो हुई है, ठीक है. और इंडिया की GDP जो है वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. मतलब GDP ज़्यादा बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो बढ़ तो रहा है बट कंपैरेटिवली कम बढ़ रहा है. कब? 1950 से लेकर 2010 में. There was always fluctuation in growth of GDP, but employment grew at a rate of not more than 2%. हाँ, GDP के ग्रोथ में हमेशा फ्लक्चुएशन हुआ है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, कभी कम बढ़ी है, बट एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ जो है वो 2% से ज़्यादा नहीं हो पाई है. हाउएवर लेट 1990s में देखा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो कम होने लग गई है, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जहाँ 2% थी या 2% थी, अब वो 1% से ही ग्रो हो रही है. एंड रीच द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग. और अब तो ग्रोथ इतनी कम हो गई है कि जो अर्ली स्टेजेस में हम प्लानिंग करते थे उस समय जो ग्रोथ हो रही थी उतनी ग्रोथ हो रही है. कब? लेट 1990s में. ड्यूरिंग दिस ईयर्स, इस ईयर में जो GDP ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है, दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ये सब किसकी वजह से था? जॉबलेस ग्रोथ की वजह से. जॉबलेस ग्रोथ मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे व्हेन एन इकोनॉमी इज़ एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ इकोनॉमी जो है ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर पा रही है, बट प्रपोर्शनेट इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ नहीं हो रही है. जॉबलेस ग्रोथ, नाम से पता चल रहा है जॉबलेस ग्रोथ, मतलब ग्रोथ तो हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़ रहे हैं, बट जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, मतलब लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, लोगों को नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है. In other words, it is a situation when there is an overall acceleration in the growth rate of GDP in the economy without corresponding expansion in employment opportunity. या अदर वर्ड्स में हम बोल दें तो क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट जो है वो तो बहुत अच्छी चल रही है, GDP तो ग्रो हो रहा है, बट उसके करस्पॉन्डिंग में कोई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पा रही है. देखो इस ग्राफ को देखोगे तो भी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा. एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो देखो कितना ग्रो रहा है, 0.39, 0.85, 2.03, 2.1, 1.99. 1990 में देखो तो 1.5 हो गया, 1997 से 0.98 हो गया. मतलब क्या, कम ज़्यादा हो रहा है, पर 2 से ज़्यादा तो बहुत कम, सिर्फ एक बार ही पहुँच पाया, वो भी 2.28. वहीं GDP का जो ग्रोथ रेट है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब जो गैप है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और GDP का वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. देखो इधर अगर 1990 में देखोगे तो 1.89 था, वो 5.8, मतलब इतना ज़्यादा गैप बढ़ गया.
ठीक है। तो ये गैप, सिर्फ ये गैप क्या डिनोट करता है, तो ये जो गैप है वो ये डिनोट करता है कि देयर इज़ अ जॉबलेस ग्रोथ, मतलब ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, बट उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पा रही है। एज अ रिजल्ट सो मैनी पीपल्स आर जॉबलेस। अब हम देखते हैं चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर जो है कैसे चेंज हो रहा है। तो वी नो दैट इंडिया इज़ एन एग्रेरियन नेशन। हमें पता है इंडिया एक एग्रेरियन नेशन है जहाँ पर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं। हमारा मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहता है और रूरल एरिया के ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। The development strategies in many countries including India has always aimed at reducing the proportion of people depending on agriculture। और जैसे कि अदर कंट्रीज़ की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ है, हमारी स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग भी हमारा मेन एम यही है कि जो बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका जो डिपेंडेंस है उनको कम किया जाए, मतलब आप कम लोग एग्रीकल्चर करें क्योंकि इतनी ज़्यादा कि एग्रीकल्चर में रिक्वायरमेंट है भी नहीं। अब लेट अस सी दिस टेबल। तो इस टेबल को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या प्राइमरी सेक्टर में देखो 1972-73 में 74.3 था, 1999-2000 में 60.4, मतलब क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। 2011-12 में तो 48.9 ही रहा। सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो 10.9, 15.8, 24.3, मतलब बढ़ रहा है। टर्शरी सेक्टर में देखें तो 14.8, 23.8, 26.8, मतलब बढ़ रहा है। अब हम पॉइंट्स देखते हैं 1972 to 73। देखो इस चैप्टर में से बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें यही बोलेंगे कि आपको टेबल बना देंगे और उस टेबल से आपको समझना रहेगा कि वो क्या बताना चाह रहा है। तो ये इस तरीके के जो ये पॉइंट्स वाले इंटरप्रिटेशन है ना, हर टेबल के बाद इस टाइप के पॉइंट्स तुम्हें उस टेबल के एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा कि अगर ये इंक्रीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चंस में से बनते हैं। और यस, जो हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से आएंगे, है ना, इस टाइप से ही आएंगे, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में। तो 1972-73 में हमने देखा कि 74.3% वर्कफोर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी, ठीक है, जो कम होकर 48.9 हो गई 11-12 में। इट शोज़ दैट देयर इज़ बीन सब्सटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म वर्क टू नॉन फार्म वर्क। ये शो कर रहा है कि अब लोग जो है फार्मिंग सेक्टर से नॉन फार्मिंग सेक्टर में ज़्यादा काम करने लगे हैं, विच शोज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल दे दी जाएगी और आपको एक्सप्लेन करना रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए परसेंटेज और टेबल एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। जनरली आपको परसेंटेज वगैरह याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर जो है वो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखा रहा है। प्रॉमिसिंग मतलब एक अच्छा फ्यूचर दिखा रहा है इंडिया की वर्कफोर्स के लिए, दैट इज़ उसका सेक्टर का जो शेयर है वो बढ़ रहा है 10.9 से, अगर 11-12 में हम देखें तो 24.3 हो गया है, वहीं 14.8 से 11-12 में देखें तो 26.8% हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, विच इज़ एज एक्सपेक्टेड बाय द इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज़ एज वेल एज अदर डेवलप कंट्रीज़ का जो मेन टारगेट होता है कि हमें एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ रेट बढ़ानी है। द सेम जो टारगेट है वो अब हमको ये जो चेंज है ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, राइट। ओके, बाय।